राम राम भाई सारा ने। तो आज है 26 जून और सुबह के बज चुके हैं 5। मैं बनाने लग रही हूँ आज का मेरा टारगेट और आज हमारा डे 6 इस सीरीज़ का डेली टारगेट्स की। ठीक है, तो पेपर कदे भी आज का भाई अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बीच में छोड़ दिया तो पहले करे हुए का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस थोड़ी दिन की और मेहनत है, फिर तारा मन करे तो इन किताबों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके और किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी तो, और हमेशा के लिए एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी। ठीक है, तो देख लो सामने क्या चाहिए। तो चलो इसी के साथ बनाते हैं आज का टारगेट अपना। सबसे पहला हम लेवांगे इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश में हमने शुरू करे थे काल पैसिव वॉइस, और मैंने कहा था जिनके नरेशन नहीं हुए वे नरेशन कंप्लीट करो। तो नरेशन का टाइम चला गया। ये पैसिव वॉइस अगर जिसके कंप्लीट नहीं है, इनमें थोड़े से ज़्यादा रूल है पैसिव वॉइस में, वो अपना पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लो। ठीक है भाई, पैसिव वॉइस कंप्लीट करो आज। लेकिन इसके साथ हमने क्वेश्चन भी लगाने हैं पहले वाले के, और साथ में करने हैं 50 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। 50 हमने पहला करे थे, 50 उससे पहला करे थे। आज मैं हो जाऊँगी 150। तो 50 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करने हैं और पैसिव वॉइस करने हैं। ठीक है भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा अपना ऊपर बर्डन लेना पड़ेगा, पेपर का टाइम है वो। जिनने मेरे पहले वाले टारगेट्स में मेरे साथ साथ करे थे उन्हें तो दिक्कत नहीं आएगी, उन्होंने पहले भी कर लिए होंगे। जब सामने बेरा करें या नहीं करे। अब अगला हम टारगेट बनाएंगे अपना हिंदी का। तो भाई हिंदी में हमने कल करी थी संधि, और मन ने कहा था तत्सम तद्भव शब्द कर लियो, अपने विदेशी ध्वनियाँ और अपने मुहावरे कंप्लीट कर लियो। उम्मीद है हमने कर ली होगी। तो हिंदी हमने यह बुक एक बार पहला निपटा चुके हैं हम, इस बीच का रिवीजन चल रहा है। जो पहली बार करने लग रहे हैं उन्हें ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी हिंदी सब ने स्कूल टाइम में पढ़ रखी हो तो इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरे पास यार सौम्य है इसका सोर्स। ठीक है, तो आज हमने हिंदी में करना है उपसर्ग और प्रत्यय, और तो हमने बेरा होना चाहिए उपसर्ग और प्रत्यय के। उपसर्ग लगाना प्रत्यय लगाना जरूर आवे कि कौन से शब्द में उपसर्ग है कौन से में प्रत्यय, इस तरह ज़रूर पूछागा HSSC 1 या 2 क्वेश्चन। तो आज इसका करना है उपसर्ग और प्रत्यय, और आज में ये टॉपिक निपटा देना है क्योंकि इसके कुछ खास रूल को नहीं, बस इसकी एक्सरसाइज है जो तो हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय आज इसका कराएंगे हम हिंदी का टारगेट। ये आ गया अपना रीजनिंग। तो रीजनिंग में कल हमने अकॉर्डिंग डिकोडिंग के करे थे क्वेश्चन, आज हम इसमें कराएंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हम निपटावांगे और साथ में हम लगाएंगे एनालॉजी के क्वेश्चन। भाई एनालॉजी हम टॉपिक पहला कर चुके हैं, लेकिन ये बीच बीच में पहलड़ा करा या साफ़ ना हो जाए, इस वास्ते हमने बीच के क्वेश्चन बिठाने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन के आज क्वेश्चन लगाओ, साथ में एनालॉजी के लगाओ। ठीक है, ये हो गया रीजनिंग का टारगेट। ये हम लेवांगे अपना मैथ का टारगेट। मैथ का हमने कर लिए था कल सिंप्लीफिकेशन, हमारा हो गया था HCF LCM, हो गया था अलजेब्रा। मैंने कहा था भाई अलजेब्रा अपना निपटा दो। ठीक है, एक दिन में, उस दिन मैथ का कोई ज़्यादा और टारगेट नहीं था, तो अलजेब्रा तो हमने कंप्लीट कर लिया होगा। अब जिनका अलजेब्रा कंप्लीट नहीं हो या वो अपना अलजेब्रा आज और कंप्लीट करो, और साथ में लगाओ परसेंटेज अपना शुरू करो, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसमें कई डाल के क्वेश्चन आवे, एलिगेशन टाइप, रिवर्स केस, रेशियो मेथड, पेरीमीटर एरिया का, वेन डायग्राम का, इलेक्शन के क्वेश्चन, इनकम टैक्स के, बहुत तरह के क्वेश्चन आवे। लेकिन हमने हरियाणा सिटी के लेवल का ही करना है, लेकिन यो टॉपिक शुरू करना आज। ठीक है, जिनका अलजेब्रा नहीं हुआ है वो उसके क्लास लगाओ और फिर परसेंटेज शुरू करो। परसेंटेज का एटलीस्ट बेसिक तो हमने आज बेरा होना चाहिए। ठीक है, फिर हम काल देखेंगे, काल भी परसेंटेज कराएंगे आके कराएंगे। तो ये हो गया आज का मैथ का टारगेट। एवं मैंने कहा था आज से हम अपनी जनरल अवेयरनेस शुरू कराएंगे। तो मेरे पर जनरल अवेयरनेस का यो सोर्स है, हिंदी की है, मेरे पे इंग्लिश की भी है, मैं इंग्लिश की पढ़ा करूँ, लेकिन टारगेट हिंदी में से बनवा दूँगी क्योंकि मैंने नुबेरा है बहुत से बार का दौरा है हिंदी मीडियम की पाओगी लूसेंट। जिस दौरा जो भी सोर्स हो वो उसका उसमें से कर सका पढ़ा, कोई ज़रूरी नहीं कि यही बुक लेनी है। मैं पे यह बुक पढ़ी थी इस वास्ते मैंने यह ले ली। भाई देखो जनरल अवेयरनेस में कहीं से भी आ सकते, इसका बहुत वाइड सिलेबस है, लेकिन
तुमने अगर पुराने पेपर एनालाइज करे हैं तो देखा होगा कि जनरल अवेयरनेस में साइंस ज़्यादा पूछा है। तो क्यों ना हम एक बार, हमारे पास टाइम भी कम है तो हम साइंस में सबसे पहला छेड़ेंगे इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहला हम इसकी सीरीज़ में चलाएंगे, हम लेवांगे सबसे पहला अपना रसायन विज्ञान, और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, जल्दी कवर हो जाएगा। तो हम इसका रसायन विज्ञान करांगे और आज हम इसमें करांगे 5 टॉपिक 6 तक। ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, 4-5 पेज है। पदार्थ, इसमें होगा पदार्थ और उसकी प्रकृति, मैटर एंड इट्स नेचर, परमाणु संरचना, एटॉमिक नंबर वगैरह, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसों का आचरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ये चैप्टर 6 है। ये चैप्टर आज रसायन विज्ञान के शुरू कर दो, मैं आज यही करूँगी मेरे टारगेट में। तो तुम भी देख रही हो, ये साइंस से शुरू करो तो दिक्कत आज के 8 सारे बाड़का ने, लेकिन भाई नहीं समझ में आ तो अपना रट्टा मार लियो। बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट बेसिक बेरा होना चाहिए। HSSC बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे इसमें, ठीक है। तो ये बेरा होना चाहिए। ये बाजो अपना हरियाणा जिक्के पे, हरियाणा जिक्के पे हमने कल भूगोल अपनी शुरू कर रखी है, और हरियाणा जिक्के की हम रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। तो जो नए हैं वे रात में जुड़ा करो 10 बजे। हम पूरी हरियाणा जिक्के में सब डेली प्रैक्टिस करा उसमें, ठीक है। अपना बेल आइकन प्रेस कर लो, जिनने भी लाइव प्रैक्टिस करनी है नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो हमने इसके 42 चैप्टर तक कर लिए थे। आज हम इसमें करांगे अपना 43 और 44। ये थोड़े से बड़े चैप्टर हैं, 20 पेज होंगे, बीच में क्वेश्चन भी है, थोड़े से बड़े हैं ये, इस वास्ते आज ये 2 ही रखूँगी मैं टारगेट में। 43 और 44 इनमें आवे राज्य का पशुपालन व्यवस्था और राज्य की वन संपदा। जिस पर हरियाणा की जो भी बुक है वो अपना मैच कर लियो, ये टॉपिक वन संपदा और पशुपालन व्यवस्था, और अपना ये टॉपिक कर लियो। ये हो गया आज का टारगेट। इत सारे पढ़ लो, सारे आराम होगा।